वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 336 एस सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम स्टैटिक जीके, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर ज्योग्राफी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून आदि चक्रवात के उदाहरण हैं। देखिए, यह अपनी पृथ्वी बीच से अगर एक रेखा, इसमें अक्षांश रेखा खींचे, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, तो चक्रवात यहाँ भी आते हैं, चक्रवात यहाँ भी आते हैं। चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात, तो प्रति चक्रवात भी यहाँ आते हैं, प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। अब चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में होती है घड़ी की सुई की दिशा में। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है केवल। देखिए, चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। अगर यही प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो वो घड़ी की सुइयों की दिशा में होगा। तथा दक्षिणी गोलार्ध में एक का याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध का, उसका उल्टा कर दो दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली आदि चक्रवात के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है? डॉक्टर हवा कहा जाता है हरमट्टन को। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान, भूमध्य रेखा कहाँ पर है? बीच में है, 0 डिग्री, ठीक है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। अब दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में चले जाओ, दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ। यहाँ पर सनलाइट पर्याप्त मात्रा में है, वर्षा भी होती है, ठीक है। तो ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, तो तापमान घटता जाएगा। बी है इसका आंसर, ठीक है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। देखिए, पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर एवं मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर तापमान उत्तरोत्तर घटता जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लौह अस्त्र सर्वाधिक संख्या में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए, वैसे तो सभी से प्राप्त हुए हैं लौह अस्त्र, लोहे के अस्त्र, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जिससे प्राप्त हुए हैं वो उत्तर अपने को ढूंढना है। वो है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। उत्तर वैदिक कालीन स्थलों से अभी तक लौह अस्त्रों की सर्वाधिक संख्या अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है। कुरु पांचाल प्रदेश में स्थित बटेसर, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर से भी लोहे के अस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, अतरमजी खेड़ा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में विदेशी यात्री और इनके यात्रा वृत्तांत। इंडिका किसकी है? सीयू की किसकी? फोक्यू की किसकी? तहकीक अल हिंद किसकी? देखिए, मैगस्थनीज की इंडिका बहुत पूछा गया एग्जाम में। फाहियान की है फोक्यू की, हुएनसांग की है सीयू की, और अल बरूनी की है तहकीक अल हिंद। तो ए का हो गया 4 और डी का हो गया, बी का हो गया 2। ए का हो गया 4 और बी का हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। तो ए हो गया इसका आंसर, यानी 4 2 3 1। देखिए, मैगस्थनीज को देखें। सबसे पहले मैगस्थनीज यूनान एवं रोम के लेखकों ने भारत का वर्णन इंडिका को आधार बनाकर ही किया है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी।
तो इंडिका हो गई मेगास्थनीज की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, उसने फो क्यों की पुस्तक लिखी। हुएनसांग भारत में लगभग 15 वर्ष रहा, उसने अपनी पुस्तक सीयू की में भारत को यिंतुन कहा है, जिसका अर्थ है अर्धचंद्राकार। अबू रिहान अथवा अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था, उसने अपनी पुस्तक तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है। हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग या फिर चाओ जुकुआ। नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाला है इत्सिंग। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इत्सिंग ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में लंबा समय व्यतीत किया, उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल भारत में अवस्थित नहीं है। बागोर, कोल्डी हवा, बुर्ज होम, मेहरगढ़। बागोर राजस्थान में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ नहीं है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। ये डी है इसका आंसर। देखिए मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बाकी कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की वेलन घाटी के कोल्डी हवा स्थल से वन्य और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त होता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में और बागौर हो गया राजस्थान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बलूचिस्तान पाकिस्तान के मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से कांस्य काल तक के अवशेष मिले हैं तथा गेहूं, जौ आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता का नाम का प्रयोग पहले पुरातत्वविद कौन थे। सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे। जॉन मार्शल थे। देखिए जॉन मार्शल जो है वो सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है, स्टुअर्ट पिगट ने, अगर पूछ ले तो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सिंधु सभ्यता के नगर सामान्य तौर पर 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिम में दुर्ग, जहां विशिष्ट महत्व के भवनों का निर्माण होता था, तथा पूर्व में निचला नगर जो रिहायशी क्षेत्र था। धौलावीरा में नगर विभाजन 3 भागों में देखने को मिलता है, तो धौलावीरा होगा। गुजरात में है ये वर्तमान में। भारत में आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था। रामापिथेकस, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव या होमो हेबिलिस मानव। आधुनिक मानव का पूर्वज क्रोमैग्नन मानव, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान या आधुनिक मानव का पूर्वज क्रोमैग्नन मानव था। रामापिथेकस मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज है। 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व यह मायोसीन युग में पाया जाता था। तो वर्तमान मानव का जो पूर्वज है वो कौन है। क्रोमैग्नन मानव। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मौजूद नहीं थी। कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा थी या फिर ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड थी, NH3 थी, CH3 थी, CH4। मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं थी। जीवन की उत्पत्ति के समय O2 यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद नहीं थी। पृथ्वी का वातावरण शुरू में जीवन के विकास के अनुकूल नहीं था। जीवन की उत्पत्ति एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसने पहले जटिल कार्बनिक अणुओं को उत्पन्न किया और उन्हें इकट्ठा किया। पृथ्वी के विकास में अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन की उत्पत्ति के समय मूल वातावरण में मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड थी, लेकिन इसमें मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी, अर्थात आदिम वातावरण में कोई मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में है उनकी पुस्तकें।
विक्रमांक देव चरित, बृहद संहिता, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस। विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित रचना है वराह मिहिर की। बृहद संहिता नहीं, देखिए बृहद संहिता रचना है वराह मिहिर की, मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की, मृच्छकटिकम रचना है शूद्रक की, और विक्रमांक देवचरित रचना है विल्हण की। ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1, सी का हो गया ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। तो ए है इसका आंसर। सभी इंपॉर्टेंट है ये, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, बृहद संहिता, विक्रमांक देवचरित। बृहद संहिता वराह मिहिर का व्यवहारिक ज्योतिष ग्रंथ है और मृच्छकटिकम एक ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। शूद्रक ने इसमें राज्य क्रांति को बहुत कुशलता पूर्वक दर्शाया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और विक्रमांक देवचरित विल्हण द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इनमें सही होगा। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंद की रचना की। हर्षचरित भी हर्षवर्धन की रचना है। देखिए हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट की रचना है, गलत है दूसरा वाला, पहला वाला सही है केवल। तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद की रचना की और हर्षचरित बाघ भट्ट की रचना है, ना कि हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में है पुस्तकें। मालती माधव किसकी रचना है, रामचरित किसकी रचना है, कर्पूर मंजरी किसकी है और कथा सरित सागर किसकी है। रामचरित है ये, ना कि रामचरित मानस। मालती माधव भवभूति की रचना है। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है, बहुत पूछी गई एग्जाम में। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। तो 1 2 3 4 वाला ढूंढ लो, सारे के सारे सुमेलित हैं पहले से ही। देखिए संस्कृत नाट्य के क्षेत्र में महाकवि भवभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 3 रूपकों की रचना की थी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। रामचरित इसकी रचना संध्याकर नंदी ने की। यह बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है। और राजशेखर द्वारा लिखित पुस्तकें प्रबंध कोश, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा और दयाश्रय महाकाव्य हैं। सोमदेव क्षेमेंद्र के समसामयिक थे। सोमदेव की प्रमुख रचना कथा सरित सागर है और ये जो क्षेमेंद्र है इसकी रचना का नाम है बृहद कथा मंजरी। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई। अशोक के शिलालेखों में खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी। शारदा नहीं है तो पहले को हटा दीजिए। अरमाइक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी नहीं है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, बी हो जाएगा। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, देवनागरी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर सबसे अच्छा। देखिए अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और लिपि ब्राह्मी में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमाइक लिपि तथा यूनानी लिपि दोनों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेहेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखवाए हैं। तो खरोष्टी हो गई और ब्राह्मी हो गई, अरमाइक हो गई और ग्रीक या यूनानी हो गई। तो सबसे अच्छा जो उत्तर हो गया वो बी हो गया। तो 15 प्रश्न एडेड थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। ठीक है, ये नंबर है, फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।